हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कैसी चल रही है। देखो, आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आपको हर एक कुछ भी आप करो, आप रिवीजन करो, आप नई चीज़ों को पढ़ो या आप करेंट अफेयर्स पढ़िए, जो भी करना है आपके पास एक एक मिनट का हिसाब होना चाहिए। मैं घंटों की बात नहीं कर रहा, मैं मिनट की बात कर रहा हूं। अब आपके पास मिनट का हिसाब होना चाहिए कि एक मिनट में हम कितना कंटेंट निकाल पाएंगे या क्या करें जिससे हमारा एक मिनट भी बचे। क्योंकि आपके पास जो अभी समय है वो लगभग 45 डेज का है, इससे ज्यादा नहीं ना। अक्टूबर के बाद नवंबर, यही है। हम ये मान के चलते हैं कि आप 10 घंटे पढ़ेंगे, आप में से कुछ 12-14 घंटे कर लीजिए। हम ये मान के चलते हैं कि आप 10 घंटे पढ़ेंगे तो कितना होता है, 450 घंटे ही हैं आपके पास। अभी देखो कि दिमाग खुल जाएगा एकदम से। और इस 450 को अगर 60 से गुना करें तो कितना निकल के आएगा। आई थिंक 450 को अगर 60 से गुना करो तो लगभग 27,000 मिनट आ रहा है। राइट, 27,000 मिनट आ रहा है। और थोड़ा सा और कम कर देते हैं, अब ये क्या है अभी हम आपको बताते हैं। अब मुझे ये बताइए, यहां पे देखिए ठीक से, 50 × 60। अब मुझे ये बताओ कि अभी आप क्या क्या करने वाले हैं अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। करंट अफेयर्स पढ़ोगे, बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, जितना आपने सब्जेक्ट्स पढ़ा है वो पढ़ेंगे, साथ में उसका रिवीजन करना है। ऐसे कई पीवाईक्यू बनाएंगे, कई पीवाईक्यू, और इसके साथ ही नोट्स को पढ़ोगे, जिसका भी होगा टेस्ट करोगे। ये सारी चीज़ें आप करने वाले हैं। अच्छे से कान खोलकर, पूरे दिमाग को खोलकर समझ लीजिए। ऐसी स्थिति में आपको अपने, अगर आप समय का हिसाब नहीं रखते हो ना, तो एक टाइम आएगा और थोड़ा जब समय बढ़ेगा ना, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर होगा, तब सारी चीज़ें एक ही बार आपके दिमाग पे हावी हो जाएगी और आप मतलब अपने आप को प्रॉब्लम में फंसा लोगे। इससे बेहतर है कि आप अभी से चीज़ों को प्लान करें। अब मैंने ये क्यों लिखा था, इसको देखिए। 50 घंटे, ये 5 दिन का है, ठीक है। अगर हम 5 दिन की बात करें, 10 घंटे की बात करें, तो लगभग 50 घंटे आपके पास है। मिनट की बात करें तो 3000 मिनट आपके पास, यही है ना, इतना ही है ना। आप एक बात बताइए कि आप जब सामान्य टाइम में किसी किताब को पढ़ते थे, किसी सब्जेक्ट को पढ़ते थे, या किसी एक सब्जेक्ट का आप पीवाईक्यू सॉल्व करते थे, तो 5 दिन में हो जाता था? नहीं, 5 दिन से ज्यादा लगता था। हम ये मान के चलते हैं कि आप 5 दिन में 10 घंटे की पढ़ाई किए और एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया। हम ये मान लेते हैं कि आपने कंप्लीट कर लिया, तब भी एक सब्जेक्ट पर आपने कम से कम 5 दिन दिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, आपने 5 दिन दिए। कितना 5 निकलेगा? ऐसे ऐसे कितने 5 निकलेंगे? और ऐसे ऐसे कितने 3000 मिनट आप निकालोगे? अगर 5 निकालने जाए, 45 से डिवाइड करो, अगर हम गलत नहीं है तो ऐसे ऐसे आपके पास देख लो 9 बार 5 दिन निकलेगा। और अगर मिनट की बात करें तो ऐसे ऐसे 3000 मिनट आपके पास पूरे 9 बार निकलेंगे, 9 बार निकलेंगे, ठीक है। अगर हम 10 घंटे की बात करें तो, जबकि आपका समय ज्यादा लगता था, हम तब भी। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चलो दोनों को कंबाइंड कर देते, इंडियन एंड वर्ल्ड को। इकोनॉमिक्स 5 हो गया, फिर से आइए, पॉलिटी 6 हो गया। इसके बाद कई साइंस को उठाइए, साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री 9 तो हो गया, 9 हो गए। उसके बाद कुछ साइंस एंड टेक का पोर्शन, चलो हम छोड़ देते हैं उसको,
सीधा ही बात करते हैं तो बिहार स्पेशल का सेक्शन, बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होगी तो कम से कम 12 सब्जेक्ट तो आपका वैसे ही बन रहा है। और आपके पास कितना समय है, एक बार सोचिए अच्छे से। तो 12 या 15 सब्जेक्ट आपको समाप्त करना है और समय आपके पास कम है। अब आप कहोगे कि हमने कुछ को पढ़ लिया है, कुछ को रिवाइज ही करना है। आपको पता है इसमें कितना पेज है? ये 2019 वाला है, 2019 का है, अभी मुझे नया वाला नहीं दिखा, 2019 का है और इसमें 700 पेज है, 700 पेज है। ज्योग्राफी है, इतिहास है। अब नया वाला तो इतना मोटा हो के आया है, तो 700 पेज इंडियन हिस्ट्री के अंदर, अब वो बढ़ के 1000 के आसपास आ गया होगा या जितना भी हो गया। इस पेज को पलटने में भी तो समय लगता है। आप सोचो एक बार, पेज को पलटने में भी समय लगता है ना, उसमें भी आपका अगर आप 10-20 पेज पलटते हो तो 1 मिनट चला जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि हम इसको कैसे कम टाइम में ठीक करें या कम टाइम में कैसे इसको समाप्त करें। उसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या लगता है, ये 27,000 मिनट आपके पास है ना। ठीक से देखो, अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। इस 27,000 मिनट में यदि आप मान लो 5,000 क्वेश्चन लगाते हो, एमसीक्यू की हम बात करते हैं, 5,000 एमसीक्यू अगर आप लगाते हैं, अगर आपको लगता है नहीं खूब एमसीक्यू लगाना है, और एक एमसीक्यू में भी आप अगर 1 मिनट का समय लेते हैं, कम से कम हम बोल रहे हैं, नहीं उससे ज्यादा तो लगता ही है, तो आपका 5,000 तो ऐसे ही निकल गया। अब देखिए, अब इसमें कितना बचा? 22,000। इस 22,000 में आप अगर पूरे इंटायर सब्जेक्ट के कंटेंट को सिर्फ मिला लें, वन लाइनर हम फैक्ट्स की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है, मतलब मुझे लगता है कि 3-4 हजार के आसपास तो जरूर बैठेगा, इतना तो होगा। सबको मिला लो तो लगभग 4-5 हजार के, 4 ही हजार हम रख लेते हैं, 4,000 ऐसे फैक्ट्स आपको याद करने पड़ सकते हैं। 4,000 इसके अंदर से माइनस कीजिए, हर एक पे 1 ही मिनट हम दे रहे हैं। अब आपके पास कितना है? 18,000 है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे आपके पास कई सारे 5-7 PYQ है, हर एक मोटा है। 1-2 को छोड़ दीजिए, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड पॉलिटी को, तो लगभग मोटा है। स्टेट स्पेशल को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनको ही अगर हम काउंट करें तो इसके अंदर 3,000 पेज तो लगभग निकल जाएगा। 3,000 से ज्यादा निकलेगा लगभग। आप चलो 3,000 से आई थिंक पेज ज्यादा ही होगा, अगर सबको निकाल दिया जाए। 4,000 के अप्रोक्स रखो, 4,000 के अप्रोक्स में इसके अंदर पेज है। ठीक है, अगर इसको आप रिवीजन करने जाते हैं तो उसके अंदर हर एक पेज में ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑन एन एवरेज हर एक पेज में 7 क्वेश्चन है। हर एक पेज में 7 क्वेश्चन है, और अगर 7 को इससे गुना करते हो तो आपके पास 28,000 सवाल आ जाते हैं। 28,000 सवाल, जबकि सवालों की संख्या थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है। 28,000 सवाल, और हम ये मान के चलते हैं कि आप बहुत तेज हैं इसमें और 1 मिनट में 2 सवाल सॉल्व करते हैं, तब भी आप 14,000 सवाल, 14,000 मिनट आप लेंगे। राइट, अब कितना बचा? अब आपके पास 4,000 मिनट, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। इस 4,000 पेज को पलटने में भी आपको कई घंटे लगेंगे। थोड़ा बहुत समय नहीं लगेगा, कई घंटे लगेंगे। इसमें से कुछ तो आपको हटाना ही पड़ेगा ना। उस घंटे को आप मिनट में भी कन्वर्ट करोगे, 1000 तो आपका कम से कम गया मिनट, तो आपके पास बचा 3,000। ठीक है, इसमें आपको करंट अफेयर्स करना है, स्टेट स्पेशल करना है, ऐसी कई सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी। रिवीजन अभी हमने इसके अंदर शामिल ही नहीं किया है। तो समझ में आ रहा है, इस 27,000 का खेल है ना टोटल, 27,000 का। 27,000 मिनट देखने में कितना अधिक लगता है,
अब जब इस मिनट का हिसाब होना शुरू हो गया तो समझ में आ रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे में तो, क्योंकि आपको 5 दिन का समय मिल रहा है एक सब्जेक्ट समाप्त करने में। उस समय अभी तो जल्दी कर लोगे, तब भी 5 दिन में एक सब्जेक्ट समाप्त करना वैसे प्रैक्टिकली संभव नहीं होता। एग्जामिनेशन के टाइम में चूंकि हम पहले से पढ़ रखे होते हैं तो हो जाता है, राइट। यहां पे जो भी समय है वो कम दिया गया है, इससे ज्यादा समय आपको लगेगा। 4000 के आसपास 3000 पेज है, उसको पलटने में समय लगता है। आप मतलब आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन 20-25 हजार होगा कम से कम, या 25,000 मैंने बोला ना, तो इसके अप्रोक्स में आपके पास उतने सवाल होंगे, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यदि आप, अब मान लो, अब इसको हम कैसे मैनेज करें, समय तो हमारे पास नहीं है, पढ़ना ज़्यादा है, समय कम है, मैनेज कैसे होगा। इस 27,000 जो मिनट है हमारे पास, इसको हम अब जब मिनट में आपके लिए तोड़ें तब आपका शायद दिमाग खुल गया होगा कि हम सारी चीज़ों को एक साथ लेके नहीं चल सकते, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। PYQ के अंदर भी रिवीजन करते समय हमें अलर्ट रहना है कि हमें कितना रिवीजन करना है और कैसे रिवीजन करना है। मैंने कई बार आपको समझाया है कि PYQ के दौरान भी आप क्वेश्चंस को टिक मार्क दीजिए। अगर आप टिक मार्क नहीं देंगे तो आप, टिक मार्क देने का क्या मतलब है, टिक मार्क देने का मतलब ये है, जस्ट अब ये रैंडम मेरे पास आ गया तो आपको पता है, जैसे ये देखो बीपीएससी का सवाल है ना, अब इसको मैंने टिक कर दिया। यहाँ पे जो भी आप कैसे भी टिक कर सकते हो, यहाँ पे सवाल है आपके, यहाँ देखिए इसको हमने टिक कर दिया। इट मीन्स कि अब इसको जब हम पलटेंगे ना तो एक सरसरी निगाह से देखेंगे, लेकिन इसको हम नहीं देखेंगे। मेगस्नी ने भारतीय समाज को कितने भागों में डिवाइड किया, हमने टिक कर दिया, 7 भागों में डिवाइड किया। अब इसको हम दोबारा नहीं देखेंगे क्योंकि हमें ये याद है, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर ऑलमोस्ट 60-70% सवाल कम से कम ऐसे होंगे, अगर आपने इसको पहले पढ़ रखा है तो आपको वो याद हो गया होगा। और अगर ऐसा है तो उसको कुछ ऐसे कलर से टिक कीजिए कि रिवीजन करने के टाइम में आप सिर्फ पेज पलटने का काम करे, जो क्वेश्चन बचा है उसको देखे निकल जाए, जो बचा है उसको देखे निकल जाए। तो क्या होगा, ये जो 28,000 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको 28,000 क्वेश्चन है जिसमें हम 14,000 मिनट लगा रहे हैं, ये घट जाएगा। ये 28,000 जो क्वेश्चन है, ये हो सकता है आप अगर ठीक ठाक पहले रिवाइज कर चुके तो सब मिलके 8,000 के आसपास क्वेश्चन में बदल जाए। और अब आपको जहां 14,000 का समय लग रहा था, मिनट लग रहा था, वहां 4,000 मिनट में आपका काम चल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, वहां आपका काम 4,000 मिनट में चलेगा। उसी तरह से आप यहां पे आइए, आई थिंक यहां, हाँ ठीक है, उसी तरह से आप यहां पे आओ। आप यहां पे मैंने क्या बोला था, फैक्ट्स। आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी, जैसे एमसीक्यू याद है तो वो फैक्ट्स ही तो है, फैक्ट्स का तो एमसीक्यू है, तो आपको फैक्ट्स याद होगा, उसको भी कलर कीजिए, उसको भी टिक कीजिए। नहीं, ये याद है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, दूसरे कौन थे, हमको याद है। रॉलेट एक्ट कैसे क्या काम किया, हमको याद है। तो याद है, उसको हटाइए ताकि आप सिर्फ पेज पलटो और जो बचा है उसको देखते हुए निकल जाओ। अब इसके बाद यहां पे क्वेश्चंस की भी बात थी ना। अब सिंपल सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। हर एक सब्जेक्ट का जो क्वालिटी क्वेश्चन होता है, हर एक सब्जेक्ट का, वो आप, हर एक सब्जेक्ट कहने का मतलब 200 से 300 कर लो। 200-300 क्वेश्चन कम नहीं होते, हालत खराब हो जाती है उसके बाद। अच्छे से अगर क्वेश्चन बनाए ना तो 200-300 क्वेश्चन कम नहीं होता। तो 200 से 300 क्वेश्चन अच्छे वाले कर लीजिए, हर एक सब्जेक्ट पे फटाफट कर लीजिए। तो कितना होगा, 1500-1700 ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, 1800 बनेंगे, तो आप उसको फटाफट कर लोगे। तो वहां पे भी आपका टाइम बचा, हर जगह टाइम बचाना है। इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए हमने आपको बहुत आसान तरीका बता रखा है ऑलरेडी। डेली थोड़ा थोड़ा कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक बार में आप कभी सही कर ही नहीं सकते। आप कंटिन्यू रहेंगे तो उसके साथ फ्रेंडली होते चले जाएंगे और आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप आराम से इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं।
अब रहा सवाल कि क्या ये 45 डेज के अंदर चीज़ों को पढ़ा जा सकता है, रिवीजन किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें यस की जा सकती है यदि आपने पहले से थोड़ा भी पढ़ रखा है। किसी भी एग्जामिनेशन में आपने एसएससी, बैंकिंग पे कोई भी एग्जामिनेशन आप दे चुके हैं जिसमें जीएस का पोर्शन था, दे चुके हैं। ये मत मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप थोड़ा फ्रेंडली हो जाते हो। जब फ्रेंडली हो जाते हो तो चीजें फिर ठीक करना थोड़ा आसान हो जाता है। यदि आपने पहले कोई भी एग्जाम दे रखा है, आपने अगर जीएस की तैयारी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर कर रखी है, तो आप अगर सही तरीके से अपने को प्लान करोगे तो इन 45 डेज के अंदर आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हमने 10 घंटा का शेड्यूल बनाया, आप 12 घंटा करोगे और आप 14 घंटा करेंगे, क्योंकि एग्जाम निकालना है ना हमें। तो एग्जाम निकालना है तो अभी रेस्ट लेने की जरूरत है नहीं, झोंक दो खुद को। तो ये सारी चीजें यहां पे की जा सकती है। अब एक और यहां पे पॉइंट है कि जो भी आप करोगे तो क्या सबको इक्वल प्रायोरिटी दिया जा सकता है? नहीं, सबको इक्वल प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा वेटेज देंगे, उसके बाद मिडाइवल को देंगे, सबसे लास्ट में एंशिएंट आएगा। उसी तरह से बायो को सबसे अधिक वेटेज देंगे, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा। उसी तरह से करंट अफेयर्स में इंडियन करंट अफेयर्स पे आप ज्यादा वेटेज देंगे, उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आएगा। ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी पे आपका फोकस होगा, फिजिकल ज्योग्राफी पे होगा, पॉलिटी के कुछ सर्टेन चैप्टर्स हैं उस पे आप, जैसे पार्लियामेंट है, कोर्ट है, फंडामेंटल राइट ड्यूटी वाले सेक्शन हैं, तो उस पे ज्यादा फोकस होगा और पे थोड़ा कम कर देंगे। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स पे हमारा ज्यादा सवाल है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो ऐसे करके जब चीजों को हम प्लान करेंगे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा ना, ये आपके सिर के ऊपर हावी होता जाएगा, उसको हमको हावी होने के पहले ही निपटा देना है। तो वो निपटाने का काम आपको यहाँ पे करना है। तो आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे अब आपको अपने मिनट का भी हिसाब रखना है, घंटा को तो छोड़ दीजिए। यही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।